हाँ मस्त आइडिया है, मैं अभी से प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, जादू भाई ये देखो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो सचमुच में बज रहा है। नहीं गट्टू, ये तेरे हाथ की आवाज नहीं है, सचमुच का बैंड आया है। अरे बेटा, बाद में डांस करना ना शादी में। कितना मजा आ रहा था बा। लीला भाभी ने तो अभी जस्ट शुरू ही किया था। नहीं बा, तो भाई आप हाँ, लीला भाभी डांस थोड़ी कर रही थी, वो तो रिहर्सल कर रही थी, वो भी अनीशा डिम्पल की शादी के लिए। मैं तो कहती हूँ इन्हें यही रखते, प्रवीण भाई प्रवीणा भाभी के साथ साथ अनीशा और डिम्पल को भी साथ फेरे यही घुमा देते। गुड आइडिया। सुबोध भाई, आप जरा डिम्पल के पापा को फोन करके याद दिला दीजिए कि उन्हें जल्दी आना है। एक मिनट सुबोध भाई, फोन यहीं पर लाइए, मैं मोटा भाई को अभी बुला लेती हूँ, बोलूंगी अनीश बारात लेके आया है। मैं पूछता हूँ कि आपको क्या जरूरत थी सेरामिक वालों को इतनी बुरी तरह से डांटने की? अरे पर सर, उन्होंने अपने बाथरूम में चालू और सस्ते वाला बेसिन लगाया है और उन्होंने बिल भेजा है हमें ब्रांडेड और महंगे बेसिन का। अब 2.5 गुना ज्यादा पैसे हम क्यों दें उन्हें सर? तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? कमाल है सर, मैं अपने डिपार्टमेंट का एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय हूँ। तो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए ना, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने को आपको किसने कहा है? कितनी बार मैं आपसे कह चुका हूं कि यहाँ हर काम के लिए एक उचित आदमी मौजूद है। पर वो लोग अपना काम ठीक तरह करते कहाँ हैं सर? अकाउंट डिपार्टमेंट वाले ये सब जानते हुए भी बिल पे साइन कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ सर कि वो सब भी इस करप्शन में शामिल हैं। हाँ, करप्शन है तो है, लेकिन आप नहीं जानते कि आपने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। मुझे डांट पड़ी सो अलग कि मैं अपने कलीग को हैंडल नहीं कर सकता, और आपसे आपका रेजिग्नेशन मांगा है, क्योंकि आप पहले भी छोटी छोटी बातों पर मुसीबत खड़ी कर चुके हैं। पर सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अपनी नौकरी बचानी है तो आप दया सदन सोसाइटी जाइए और सेरामिक वालों को सॉरी बोलिए, जहां आप उन्हें डांट कराए। तो ऑर्डर समझ लीजिए। सर, मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी है, वो करके बाद में। हाँ, लेकिन शाम को 7 बजे से पहले चले जाना। 7 बजे के बाद उनकी दुकान बंद हो जाती है। 9 बजे। हेलो। हेलो मोटा भाई, आप अभी के अभी घर आ जाइए। नहीं बेबी, आज मैं जल्दी नहीं आ सकता क्योंकि मुझे जरा। नहीं मोटा भाई, आप अभी के अभी आ जाइए। प्रवीण भाई प्रवीणा भाभी के साथ हम डिम्पल और अनीश की भी शादी करने जा रहे हैं। ये क्या फालतू बकवास कर रही है तू? आपको ये फालतू बकवास लग रही है? अरे अनीश बारात लेकर आ गया है बैंड बाजे के साथ। सुना आपने? मोटा भाई, अभी शुभ मुहूर्त है। बेबी, मुहूर्त वही होगा जो बात तय करेगी, समझी? डिम्पल जल्दी नीचे आ जा। अरे तैयार बाद में होना, पहले शादी कर ले। कमाल है, ये डिम्पल लीला की तरह क्यों बोल रही है? सुनिए, आपको आना है तो आ जाइए, नहीं तो फोन पर ही कन्यादान कर दीजिए डिम्पल का। अरे ऐसा कहीं होता है क्या लीला? अरे अनीश को शर्म आनी चाहिए जो इस तरह बारात लेकर अभी आ गया। एक
एक तो उसके पापा बियर की फैक्ट्री चला रहे हैं, फिर भी बा ने उसे कबूल किया। उसका ये सिला दिया अनीश ने, जो बा से पूछे बगैर। बात को कहां से कहां ले गए। अरे पापा मैं तो मजाक कर रही थी, ये भी ना। अरे ये तरीका है तुम्हारा मजाक करने का लीला? और सिर्फ मजाक करने के लिए इस तरह फालतू बैंड वालों को बुला लिया, इतना बड़ा खर्चा करके। अरे बाबा देखिए, प्रवीण भाई और प्रवीणा की शादी है, इसलिए हम लोगों ने। लीला, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं है। शादी की तैयारी में बा को मदद करने की बजाय तुम। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। इसमें सारी गलती तुम्हारे पापा की है। मेरे पापा ने क्या गलत किया इसमें? फिर से आप मेरे पापा को बीच में लेकर आ गए। मैंने क्या गलत बोला? हाँ बोलिए, मैंने क्या गलत बोला? सिर्फ इतना ही कहा ना आपसे कि डिंपल के कन्यादान के लिए आ जाइए, आपकी हाँ की ट्रेन शुरू हो गई। जैसे कि आप नहीं आएंगे तो शादी नहीं होगी हमारी यहाँ। हाँ हाँ, जाओ कर लो डिंपल की शादी, अगर मेरे बगैर हो सकती है तो कर लो। मैं नहीं आऊंगा, मुझे दया सदन जाना है उन सिरामिक वालों से बिना वजह माफी मांगने के लिए। जिस तरह का आपका स्वभाव है ना, मैं तो कहती हूँ जिस दिन एक्चुअली डिंपल की शादी होगी ना और आप नहीं आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं तो कहती हूँ आना ही मत, आप समझे? हाँ हाँ, नहीं आऊंगा, जाओ, नहीं आऊंगा मैं। तुमसे हो सके वो कर लो, मैं नहीं आऊंगा। ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप? सेरामिक वालों से सॉरी बोलने तो देना पड़ेगा। हाँ। डिंपल कहाँ घुस के बैठ गई डिंपल की बच्ची? डिंपल! अरे क्यों चिल्ला रही है उस पे? तू हंस मत, मैंने तुझसे कहा था ना मजाक मत कर उसके साथ। अरे वो बेचारा टेंशन में होगा काम के। बा, इसका ये मतलब नहीं है कि। लीला भाभी कूल डाउन, कूल डाउन। बस बस प्लीज, आप लोग चाय नाश्ता करके चाहिए। भाभी खुद की गलती नहीं है, उसके बाद भी वो सेरामिक वालों को सॉरी बोलने के लिए दया सदन सोसाइटी तक जा सकते हैं। घर में फंक्शन है तो जरा जल्दी नहीं आ सकते? ला हाँ लीला, तुम्हें भी सोच समझ के बोलना चाहिए था ना। गुस्से में ऐसी बात नहीं निकालनी चाहिए कि बाद में रोना पछताना पड़े। मैंने ऐसा क्या बोल दिया बा? भाभी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि डिंपल की शादी में भी मत आना। भगवान न करे कभी कभी मुंह से निकली हुई बात भी। मोटा भाई। अरे हेमल, तू यहाँ? हाँ, मुझे लीला भाभी ने कहा कि आपको साथ लेके आऊं। एक काम कर, ये रख पैसे, बच्चों के लिए फ्रूट्स ले जाना। आज मुझे घर जाने में जरा देर हो जाएगी। अरे लेकिन प्रवीण भाई और प्रवीणा भाभी की शादी। तब तक घर पहुंच जाऊंगा मेरे भाई। उसके पहले मुझे सिरामिक वालों से माफी मांगने जाना है, बिना किसी गलती के। मिस्टर टक्कर, मैं जानता हूं आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं तो जा रहा हूं ना सर। ये बुके दे दीजिए, ये नोट उन्हें दे दीजिए, वो मान जाएंगे। जा रहा हूं सर, जा रहा हूं। वो एग्जैक्ट एड्रेस क्या है सर? दया सदन, ग्राउंड फ्लोर, ए विंग। हाँ हाँ। एक मिनट मिस्टर टक्कर। अब क्या है सर, मैं जा तो रहा हूं और वहां जाकर मौन व्रत धारण कर लूंगा और मेरे हाथ जोड़ लूंगा बस। लेकिन ये चप्पल। हाँ, वो क्या है, लीला मेरे लिए जूते लाई थी, पर वो पहनने की वजह से पैर छिल गए, इसलिए। नहीं नहीं नहीं, आपके चप्पल पहनने से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसी चप्पल। देखिए सर, आप मेरे बॉस हैं, इसलिए लिहाज करके चुप हूं। यस। आपकी हर बात मेरी बा का हुक्म समझ के मानता हूं। यस यस। और ये चप्पल मेरी बा के दिए हुए हैं। अगर इसके खिलाफ आपने कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बॉस हैं। देखिए, आपकी बा ने आपको दिए हैं तो भूल जाइए मैंने कुछ कहा है। हरगिज नहीं भूलूंगा। आपका ये कटु वचन मेरी डायरी में लिख लूंगा मैं। आई एम सॉरी। यू शुड बी। आया आया। आजा आजा आजा, याद आजा, क्या भूल रही हूँ मैं। अरे आज आपकी एनिवर्सरी है
और काका के साथ फिर से शादी होने वाली है। वो सब तो याद है, कुछ और बात थी। क्या था? हाँ, आज आपको पिक्चर देखने जाना था। मैं अपनी शादी छोड़ के पिक्चर देखने जाऊंगी मीनाक्षी? ले क्यों? शादी से पहले जाते ना लड़का लड़की जू बीच घूमने और पिक्चर देखने। वो बोलो, सियानी खुद ससुराल जाती नहीं और पगली को नसीहत दे रही है कि ससुराल में कैसे संभालना चाहिए सब। ए भाई, तू अपना ब्रिलियंट आइडिया अपने पास रखना और मुझे याद करने दे। अच्छा, अब भाभी, मेरी माँ कहती है कि रुमाल में गांठ बांधने से भूली हुई बात याद आती है और खोई हुई चीज भी मिल जाती है, तो अब आपको याद आ जाएगा। ये क्या कलकत्ता की स्कीम है? हैं? कुछ भी हैं? रवीना, क्यों? तूने अभी तक तैयार होना शुरू नहीं किया? वैसे आज तुझे मुझसे ज्यादा तैयार होना पड़ेगा। कोशिश करूंगी। बाबू, आज आपको काला टीका लगाना ही पड़ेगा। आइए बाबू। अच्छा, लगा दे। कम से कम डिम्पल के पापा, लीला तुम्हारे चेहरे पर क्या लगा है? ऐसा कहकर मेरा चेहरा देख तो लेंगे। मुझे याद आ गया, मुझे अपने बटुकनाथ के लिए एनिवर्सरी की गिफ्ट खरीदनी है। याद आ गया। क्या 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 गिफ्ट लेगी तू? हाँ, मैंने उसके लिए गोल्ड ब्रेसलेट देख के रखा है। वाह वाह वाह। प्रवीण भी हैरान हो जाएगा कि प्रवीणा ने इतना खर्चा किया मेरे लिए। मैं अब भी खरीद कर लेकर आती हूँ। अरे लेकिन जब देखा था तब क्यों नहीं खरीदा? तब जेब में पैसे नहीं थे ना, और वैसे साड़ी में जेब भी नहीं थी। वैसे तू क्यों जा रही है? ओके, तो आप चली जाइए। मैं तो इतना ड्रेसअप हो गई हूँ, मैं ऐसे जाऊंगी मार्केट में तो। आज तो आप ही ज्वेलरी की शॉप लग रही हैं। बस हाँ। और मीनाक्षी को हम भेज नहीं सकते, वरना वो तो अगली एनिवर्सरी पर आएगी। और वैसे भी डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट बोला है, मैं फटाफट जाकर आती हूँ ना। ओके? अरे हाँ, लीला भाभी एक काम कीजिए, इसमें से कोई एक साड़ी और कुछ ज्वेलरी अपने चॉइस की मेरे लिए चूज करके रखिए। ओके, मैं अब भी आती हूँ। अरे मीनाक्षी, तेरी कलकत्ती रुमाल की गांठ काम कर गई। मैं आई लीला भाभी। आपने जैसा किया। प्रवीणा भी दुल्हन के लिए कपड़े और ज्वेलरी चूज क्या करना। मीनाक्षी, एक काला टीका प्रवीणा के लिए बचा के रखना। ऐसे सजाऊंगी मैं प्रवीणा को कि सब देखते रह जाएंगे। नहीं नहीं, आज तो आपको टीका लगाना ही पड़ेगा। लगाइए मम्मी, लगाइए। अच्छा, लगा दे। यहाँ नहीं मीनाक्षी, या। अच्छा ठीक है। ओ रंग रसिया क्या रमिया व्यारास जो आंखलड़ी राती रे ओ जागरो क्यारे की दो। है हर्षद, हाँ, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? आपके ही कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ प्रवीण भाई। आप कहाँ चले गए थे? मैं तो प्रवीणा के लिए गिफ्ट लाने गया था। अरे वाह, क्या लाए? ये देख, पेन। प्रवीण भाई, शादी में कोई अपनी वाइफ को पेन गिफ्ट देता है? एक्चुअली ये भी ज्यादा है, मुझे तो दूसरी बार शादी करके भी दहेज तो मिलने वाला है नहीं। अरे पगले, गिफ्ट पे नाम लिखने के लिए पेन तो चाहिए ना। ओह, असली गिफ्ट तो मैंने कब की ले ली है। वो ये देख, ये देख। क्या बात है प्रवीण भाई, बहुत अच्छी है, बहुत यानी बहुत अच्छी है। मैंने खुद ने डिजाइन किया है। और ये देख, आज उल्टा। आज बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। शादी के फेरों के साथ साथ कस्में होती है ना, मैंने अपनी कस्में लिख कर रखी हैं जो मैं प्रवीणा के सामने लूंगा। इंटरेस्टिंग, क्या कस्में है? पहली कसम, मैं कभी प्रवीणा की डिजाइन की हुई साड़ियों पे से प्रवीणा का एक काट के प्रवीण क्रिएशन नहीं करूंगा। वाह,
इच्छा से मैं कभी कभी मिलूंगा। यानी मिलेंगे जरूर। हाँ, शादी में पति पत्नी के बीच इच्छा तो होनी चाहिए ना। इच्छा के बिना शादी का मतलब क्या? और तीसरी? वो फेरे के वक्त सुन लेना, कुछ तो सस्पेंस रहने दे। अच्छा। हेलो, भूल गया। क्या हुआ? अरे ये साड़ी के साथ कुछ एक्सेसरीज भी देने वाला हूँ मैं प्रवीणा को गिफ्ट में। मतलब मेकअप का सामान, चूड़ियाँ वगैरह। सोनीग्रा नोवेल्टी स्टोर में मैं ऑर्डर भी देकर आया हूँ। उसका कोई आदमी आया था ये सारी चीजें लेकर? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। सारा प्लान चौपट करवा देंगे ये लोग मेरा। मैं आता हूँ सामान लेकर। हाँ? अरे आप मुझे पता बताइए, मैं जाकर ले आता हूँ। बहुत भूल भुलैया में सोनीग्रा नोवेल्टी स्टोर। तू ढूंढ कर आएगा ना, तब तक तो मेरी शादी हो भी गई होगी। चल आता हूँ। हाँ। अरे ही नौरी असली, अरे ही मना टूट। अरे कहाँ चला गया? क्या किधर गया? अरे मेरा Star+ किसने सब चैनल चेंज किया? जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। 10 बजने में बहुत टाइम है, आप अभी से टीवी के सामने खड़े। अरे मुझे संगम देखना है। मेरे राज कपूर, आज प्रवीण भाई और प्रवीणा भाभी का संगम होने वाला है। बहुत काम है, चले चले चले। मुझे पहले Star+ ढूंढने दे। Star+ वगैरह का है ना, माला जाते। वाह लीला भाभी, कोई ने समझाओ ना। क्या प्रॉब्लम है राजा, क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? हाँ माझे भाई, क्या सुंदर लग रही आप। ये कहने के लिए तूने इधर बुलाया मुझे? नहीं नहीं, किसी ओझा तांत्रिक को बुलाओ। यहाँ पैंट वाले को 10 बजे के पहले ही टीवी का भूत लग गया। नौटंकी, Star+ किधर है? प्लस क्या कर तो माइनस करूँ क्या? चुप राजा, बिल्कुल चुप। नरसी काका प्लीज आप ये Star+ बाद में ढूंढ लेना। देखिए अभी फंक्शन शुरू हो जाएगा, 8 बजे बारात आ जाएगी, 8:30 बजे शादी का मुहूर्त है। अरे क्या हुआ, किस लिए आवाज लगाई थी तूने? इनको नरसी काका को बोलिए क्या कर रहे हैं। देखो नरसी। भाभी, सॉरी आई एम लेट। ये लीजिए, ये फ्रूट्स बच्चों में बांट दीजिए, मैं फटाफट तैयार होके आता हूँ। अरे वो अरविंद कहाँ है? वो गए अंधेरी ईस्ट में। वो दया सदन सोसाइटी में कुछ काम है ना, तो निपटा के आ रहे हैं। हाँ, वो सेरामिक की दुकान पे सॉरी बोलने गए हैं ना। कल नहीं जा सकते थे, कहा था जल्दी आ जाना। अरे मैंने भी बहुत कहा पर माने ही नहीं। 50 रुपए दिए और कहा बच्चों के लिए फ्रूट्स लेके जाना। मेरा अरविंद चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों के लिए फ्रूट लाना नहीं भूलता। हाँ, मगर आज फंक्शन है, ये ना भूल जाए तो अच्छा है। एक तो बारिश का मौसम है, ऊपर से इतना ट्रैफिक हो जाता है अंधेरी ईस्ट में। आ जाएगा। चलो चलो, तुम लोग सब तैयारी करो। ब्रेकिंग न्यूज में सबसे बड़ी खबर, अंधेरी ईस्ट में दया सदन नाम की बिल्डिंग पूरी तरह से ढह गई है और जान माल का काफी नुकसान हुआ है। बिल्डिंग के नीचे कम से कम 150 लोग दबे होने की आशंका है और कम से कम 30 से 35 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। Star+ के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।